Welcome, beta. In previous lecture, we were discussing definite integral by using substitution method. Solving a definite integral by using substitution method. Now let us move towards another topic, which is the properties of definite integrals. What are the properties of definite integrals? Property number first is integral a to b f(x) dx is equal to integral a to b ft dt. That means integral of function which is in x is same as integral of that function in variable t, but limit should be same. That means the value of definite integral does not depend on the variable. It depends on these limits only. याद रखिएगा. Integral a to b f(x) dx is equal to integral a to b ft dt. For example, अगर मैं integral 0 to pi by 2 sin x dx लूंगा, वो होगा integral 0 to pi by 2 sin t dt. क्योंकि इसमें भी निकलेगा माइनस कॉस एक्स और माइनस कॉस टी. 0 दीजिएगा एक्स का वैल्यू, 0 दीजिएगा टी का वैल्यू, पाई बाय 2 दीजिएगा यहां एक्स का वैल्यू, पाई बाय 2 दीजिएगा तो वो सेम निकलेगा. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन एंड लिमिट्स and it does not depend on the variable. It may be x, it may be t, it may be y, and it may be anything else. Second property is integral from a to b f(x) dx is equal to integral from b to a f(x) dx but with negative sign. ये याद रखिए. इंटीग्रल a to b, जब हम लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि अपर लिमिट देना है, फिर देना है लोअर लिमिट. यहां देंगे अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a, तो यहां देंगे अपर लिमिट a, लोअर लिमिट b, बीच में तो माइनस होता है, वो माइनस बाहर निकलेगा तो ये माइनस यहां पर आएगा. एंड इंटीग्रल a टू a, अगर लिमिट सेम होंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू 0 बन जाएगा. उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रल a टू b f(x) dx is equal to integral a to c f(x) dx plus integral c to b f(x) dx where a is less than c is less than b. ये याद रखिएगा. We can break a definite integral in a number of infinite number of integrals. Here I have broken this integral a to b f(x) dx into a to c f(x) dx plus c to b f(x) dx where c is the point between a and b. That means c is the real number between the real numbers a and b. अगर वहां a c और d होंगे तो a to c, c to d, d to b, थ्री इंटीग्रल्स. अगर 3 पॉइंट्स होंगे तो 4 इंटीग्रल्स बन जाएंगे. तो अगर n पॉइंट्स होंगे तो n प्लस 1 इंटीग्रल्स बन जाएंगे एक डिफरेंट इंटीग्रल. उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 है. फोर्थ प्रॉपर्टी इज a to b f(x) dx, a to b f(x) dx is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. A plus b minus x dx. That means if we replace x by a plus b, lower limit plus upper limit, we will get same integral here. A plus b minus x. X should be replaced by a plus b minus x. Value will not be changed. In particular, अगर हम ये लेंगे इंटीग्रल 0 to a f(x) dx, वो किसके बराबर होगा? रिप्लेस a by 0 and b by a. We will get 0 to a f of a minus x dx. 0 to a, यहां पर देखिएगा, a के बदले 0 डालिएगा, b के बदले a डालिएगा तो a minus x dx. उसके बाद 0 to 2a f(x) dx can be broken into two integrals. Integral 0 to 2a f(x) dx is equal to integral 0 to a f(x) dx
plus integral 0 to a f of 2a minus x dx. 0 to a f of 2a minus x dx. याद रखिएगा, एफ एक्स डीएक्स को दो इंटीग्रल्स बना सकते हैं, 0 टू ए एफ एक्स डीएक्स प्लस 0 टू ए फिर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डीएक्स. उसके बाद इंटीग्रल 0 टू ए माइनस ए टू ए, एक मिनट, माइनस ए टू ए एफ एक्स डीएक्स, ये किसके बराबर निकलेगा? इसके दो वैल्यूज होंगे, दो वैल्यूज. या होगा ये ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डीएक्स, या होगा ये 0. ट्वाइस कब होगा? इफ एफ इज इवन, इफ एफ इज इवन फंक्शन. एफ इज इवन फंक्शन. इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर ये 0 कब होगा? इफ एफ इज ऑड फंक्शन. एफ इज ऑड फंक्शन. तो इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है? अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ इज इवन, एफ इज इवन. बट एफ ऑफ माइनस एक्स अगर होगा माइनस एफ एक्स, एफ इज ऑड, एफ इज ऑड. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल कॉस ऑफ माइनस एक्स, आपको पता है कि वो कॉस एक्स के बराबर होता है. सो कॉस एक्स इज इवन, कॉस एक्स इज इवन. आपको पता है माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इवन, एक्स स्क्वायर इज इवन, एक्स स्क्वायर इज इवन. आप देखिएगा साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है? माइनस साइन एक्स के. सो साइन एक्स इज ऑड, साइन एक्स इज ऑड. इसी तरह माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब. सो एक्स क्यूब इज ऑड, ये याद रखिए. साइन एक्स इज ऑड, एक्स क्यूब इज ऑड, कॉस एक्स इज इवन, एक्स स्क्वायर इज इवन, tan x is odd, sec x is even, cosec x is odd. If fx is even function, minus a to a fx dx बन जाएगा 2i 0 to a fx dx. याद रखिए. If fx is odd function, minus a to a integral fx dx is 0. If odd function है. तो ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखी. इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज यूज होती है. तो इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स भी दिए हुए हैं आपके मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में, वो आप खुद कर सकते हैं, वो बहुत ही इजी है. तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 7.11 है. एक्सरसाइज 7.11. तो हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो लिख के रखेंगे. यहां पर हम लिखेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी. दूसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0. थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स. फोर्थ प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. ए एक्स के बदले देना है ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. फिफ्थ प्रॉपर्टी है इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स if f is even, if f is even, or it is equal to 0 if f is odd.
एफ इज ऑड। ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास, 6 प्रॉपर्टीज जो हम यूज करेंगे यहां पर। एक्सरसाइज 7.11 है पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 क्वेश्चन है जो हम एक साथ करेंगे। 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। दूसरा क्वेश्चन है 0 to π/2 रूट साइन x, इंटीग्रल 0 to π/2 रूट ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन x प्लस कॉस x dx, रूट कॉस x dx। तीसरा है इंटीग्रल 0 to π/2, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन ऑफ 3/2x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3/2x प्लस कॉस ऑफ 3/2x dx। देखिएगा, हाँ पूरी तरह से तवज्जो से देखिएगा। 1 2 3, यहां पर अगर मैं साइन, ये रूट है ना, साइन का पावर क्या होगा 1/2 1/2 1/2। यहां पर देखिए 3/2 3/2 3/2। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसमें 5 5 और 5 पावर है। यही क्वेश्चन है, यही रिपीट हुआ लेकिन पावर चेंज है। वो किस तरह करेंगे ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं यहां पर प्रॉपर्टी ये वाली यूज करो, इंटीग्रल 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx। ध्यान रखिएगा, फंक्शन यहां पर cos स्क्वायर x है, यहां पर फंक्शन है रूट साइन एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, यहां पर फंक्शन है साइन एक्स रेज पावर 3/2 साइन एक्स रेज पावर 3/2 प्लस कॉस एक्स रेज पावर 3/2। इनको अब x के बदले में हम दे सकते हैं a माइनस एक्स, लेकिन a क्या है यहां पर π/2 तो ये पहला वाला बन जाएगा। हाँ यहां पर रखिएगा i, सब का नाम रखिएगा i, दूसरे में भी i इज इक्वल टू दिस, तीसरे में भी i रखिएगा। ये देखिएगा किस तरह होगा ये, यहां पर i बन जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2 0 to a f of a माइनस एक्स। जहां पर भी x है वहां a माइनस, a के बदले क्या है π/2, तो बन जाएगा cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। दूसरे में i बन जाएगा इंटीग्रल रूट ऑफ साइन x के बदले आएगा साइन 0 to π/2 है, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स dx। तो तीसरे में भी x के बदले लिखेगा π/2 माइनस एक्स, वो आएगा आपको, या बहुत आसान। i क्या बन जाएगा, i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 cos π/2 माइनस एक्स किसके बराबर होता है साइन एक्स के, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। और यहां पर i क्या बन जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2 रूट ऑफ साइन क्या बन जाएगा cos x, साइन π/2 यहां पर है cos π/2 माइनस, सॉरी ये देखिएगा रूट साइन x रूट साइन π/2 माइनस एक्स, रूट साइन x रूट साइन π/2 माइनस एक्स, रूट cos x रूट cos ऑफ π/2 माइनस एक्स। ये बन जाएगा रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ साइन x dx। तो इसमें नेम दिस सेकंड एंड दिस फर्स्ट, यहां पर भी फर्स्ट रखो इसका नाम जो दिया हुआ है। तो यहां पर क्या बन जाएगा i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 रूट ऑफ cos x डिवाइडेड बाय, पहले लिखिएगा रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ cos x dx। अब यहां पर सेकंड लगाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ऐड कीजिएगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड देखिएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। यह पहला क्वेश्चन है, यह पहला क्वेश्चन यहां पर लाइएगा। तो i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 2i है,
यहां पर देखिएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है तो 1 dx। तो 2i बन जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 dx। dx का इंटीग्रेशन क्या बनता है x। 2i विल बी इक्वल टू x बिटवीन द लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2। तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू सीधे पाई बाई 2 माइनस 0। तो i क्या बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 इज पाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करो तो पाई बाई 4 निकला i का वैल्यू। तो यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे देखिएगा, यह पहला क्वेश्चन था, तो दूसरे में हम करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तीसरा भी इसी तरह है और चौथा भी इसी तरह है, याद रखिएगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या होगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड 2i विल बी इक्वल, देखिएगा i यहां पर है और i यहां पर है 2i। 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल, सेम इंटीग्रल लीजिएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। यहां क्या बन जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस देखिएगा रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो डिनोमिनेटर सेम लीजिएगा, तो ऊपर बन जाएगा रूट ऑफ कॉस एक्स। देखिएगा रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को ऐड कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 dx। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 dx। तो 2i इज इक्वल टू x बिटवीन द लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, पहले अपर लिमिट दीजिएगा फिर लोअर लिमिट, तो i बन जाएगा पाई बाई 4 यहां पर भी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ 5x, नहीं cos 5x, cos 5x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 5x, पावर है ये 5x प्लस cos रेज्ड पावर 5x dx। इसमें भी हम प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करेंगे। इंटीग्रल 0 टू a f x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस x, तो इसका नाम रखिएगा 1। दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। जहां पर भी x है वहां लिखिएगा a माइनस x, एक के बदले है पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा cos रेज्ड पावर 5 पाई बाई 2 माइनस x डिवाइडेड बाय साइन रेज्ड पावर 5 पाई बाई 2 माइनस x प्लस cos रेज्ड पावर 5 पाई बाई 2 माइनस x dx। तो i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस x किसके बराबर है साइन x, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाय साइन चेंज होगा cos में, cos रेज्ड पावर 5x प्लस cos होगा चेंज साइन में, साइन रेज्ड पावर 5x dx। नेम दिस सेकंड। हाँ एक स्टेप और, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां पर साइन 5x प्लस cos 5x, यहां पर cos 5x प्लस साइन 5x, तो i लिख सकते हैं हम इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज्ड पावर 5x डिवाइडेड बाय cos रेज्ड पावर 5x प्लस साइन रेज, पहले साइन लिखो, साइन रेज्ड पावर 5x प्लस cos रेज्ड पावर 5x dx। नेम दिस सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड एड कीजिएगा 2i, क्योंकि i यहां पर भी है और i यहां पर भी है। 2i इज इक्वल, इंटीग्रेशन तो सेम है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ऊपर है cos ऑफ 5x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 5x प्लस cos ऑफ 5x। तो 2 में कौन सा फंक्शन है साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 5x प्लस cos ऑफ 5x dx। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमिनेटर्स का ऐड हो जाएगा, तो 2i किसके बराबर निकलेगा
2i will be equal to integral from 0 to pi by 2 cos 5x plus sin 5x लिख सकते हैं हम sin 5x plus cos, क्योंकि सम है तो कम्यूटेटिव है, डिवाइडेड बाय sin 5x plus cos 5x dx. This and this will cancel out. 2i is equal to integral from 0 to pi by 2 dx. dx का क्या निकलता है? x निकलता है. 2i is equal to x between the limits 0 to pi by 2. तो 2i is equal to pi by 2 minus 0. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो i दीजिएगा, i क्या निकलेगा? pi by 4. इस तरह आप खुद कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी तरह है, आप खुद कर सकते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 9 भी है इस तरह. 9 में भी ये फॉर्मूला यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 7 में भी ये यूज फॉर्मूला होता है. पहले मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक साथ है, वो उसमें मॉड है. 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रल -5 to 5 mod x plus 2 dx. क्वेश्चन नंबर 5 में i इज इक्वल टू इंटीग्रल -5 to 5 mod of x plus 2 dx. देखिएगा, ये जब भी मॉड होगा तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा. a to b f(x) dx इक्वल टू a to c f(x) plus c to b f(x) dx. किस तरह करेंगे? mod of x plus 2 is equal to x plus 2 if x plus 2 is greater or equal to 0. यह फार्मूला याद है. जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉड पॉजिटिव निकलता है अगर नंबर पॉजिटिव होगा, मॉड नेगेटिव निकलता है अगर नंबर पॉजिटिव होगा. समझ आता है मैं क्या कह रहा हूं? अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो मॉड सेम वैल्यू निकलता है. अगर नंबर नेगेटिव होगा तो मॉड माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस. मॉड का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है. इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू. तो ये निकल सकता है माइनस टाइम्स x plus 2 if x plus 2 is less than 0. That means we can write if x is greater or equal to -2, if x is less than -2. यहां पर देखिएगा, x plus 2 वैल्यू है. अगर x plus 2 पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स x अगर ग्रेटर देन होगा -2, क्योंकि 2 को यहां पर रिप्लेस करो. इसी तरह ये निकलेगा माइनस टाइम्स x plus 2 इफ x plus 2 इज लेस देन 0, इफ x इज लेस देन -2. अब देखिएगा मैं i को किस तरह लिखूंगा. i इज इक्वल टू इंटीग्रल, मैंने कहा कि इसको ब्रेक करना है. कहां पर ब्रेक करेंगे? -5 to 5 है. ये रियल लाइन लीजिएगा, ये 0 है, 1 2, यहां पर -1 -2 -3 -4 -5. -5 to 5 है. ये 3 4 और 5, यहां से यहां तक ये इंटीग्रल निकालना है. लेकिन यहां पर 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं. x plus 2 आ रहा है और माइनस टाइम्स x plus 2 आ रहा है. x plus 2 किसके लिए आ रहा है? अगर x होगा -2 से ज्यादा, तो -2 से ज्यादा अगर वैल्यू होगा तो यहां पर आएगा x plus 2. अगर -2 से कम वैल्यू होगा x का तो आएगा माइनस टाइम्स x plus 2. तो ब्रेक कहां पर करना है हमें? -2. तो -5 लेस देन -2 लेस देन 5. तो -2 को यहां पर लिख सकते हैं -5 to -2 mod of x plus 2 dx प्लस इंटीग्रल -2 to 5 mod of x plus 2 dx. आपने अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 किया. a to b f(x) dx is a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx. तो c जो है ये -2 है जहां पर ब्रेक हुआ ये. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में है 2 to 8 mod x minus 5. तो x minus 5 is positive if x minus 5 is positive greater than 0. This is minus times x minus 5 if x minus 5 is less than 0. तो उस वक्त आप निकाल सकते हैं, वो 5 पर ब्रेक होगा. तो अब वैल्यू किस तरह निकालेंगे हम? I is equal to इंटीग्रल फ्रॉम -5 to -2 mod x plus 2. -2 से लेस x होगा तो x plus 2 निकलेगा. -x plus 2 dx -x plus 2 dx प्लस इंटीग्रल -2 to 5 को -2 से ज्यादा होगा तो x plus 2 निकलेगा dx.
तो ये क्या बन जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -5 to -2 एक्स डी एक्स, माइनस तो बाहर निकालो, प्लस इंटीग्रल -5 to -2 dx। इनका माइनस बाहर है तो इनको ब्रैकेट में रखो ऐसे, प्लस इंटीग्रल, हाँ ये तो -2 to 5 है, एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 2 dx बिटवीन द लिमिट्स -2 to 5 -2 to 5। अब इनका वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स बिटवीन लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 2 -5 to, इसका निकलेगा -x स्क्वायर बाई 2 बिटवीन द लिमिट्स -5 to -2। 2 बाहर, ये 2 dx है, 2 बाहर निकालो तो dx का निकलेगा x -2 बिटवीन द लिमिट्स -5 to -2, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया गया। उसके बाद x का वैल्यू निकलेगा प्लस x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि x का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर बाई 2 बिटवीन द लिमिट्स -2 to 5, दूसरा इंटीग्रल है -2 to 5, और इसका निकलेगा +2 इंटीग्रल x बिटवीन द लिमिट्स -2 to 5। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस टाइम्स माइनस, ये है -5 to 2, पहले दीजिएगा -2 का स्क्वायर हो गया 4/2, -5 का स्क्वायर हो गया 25/2, -2 इंटू -2 -5, ये निकला एक वैल्यू। अब यहां पर आइएगा, 5 स्क्वायर इज 25/2 -2 का स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा, तो 4/2 प्लस 2 इंटू 5 -2, तो क्या वैल्यू निकला, -4/2 प्लस 25/2 -2 इंटू -2 प्लस 5 प्लस 25/2 -4/2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2। अब आप खुद कर सकते हो ये वैल्यूज आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर निकलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मैंने कहा कि अभी क्वेश्चन नंबर 7 है I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x into 1 minus x raised to power n dx। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x into 1 minus x dx raised to power n है, 1 minus x। हाँ, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी है, 9 भी देखिएगा, 9 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 x अंडर रूट ऑफ 2 minus x dx। सेम फार्मूला, इंटीग्रल 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। x के बदले लिखो a minus x, a क्या है यहां पर 1 है, तो 0 to 1 x के बदले 1 minus x इंटू 1 minus 1 minus x रेज पावर n dx। तो इसमें I क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 to 2 x के बदले, हाँ a के बदले 2 है, x के बदले दीजिएगा a minus x, दैट मीन्स 2 minus x, 2 minus x इंटू रूट ऑफ 2 minus x dx। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 minus x इंटू 1 minus 1 प्लस x, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस x प्लस बन जाएगा रेज पावर n dx। तो यहां क्या बन जाएगा, 0 to 2 minus x रूट ऑफ 2 minus 2 प्लस x, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो x प्लस बन जाएगा, -2 कैंसिल्स, -1 कैंसिल्स, I इज इक्वल टू 0 to 1 minus x इंटू x रेज पावर n dx। अब देखिएगा आसान हो गया। इसी तरह यहां पर इंटीग्रल 0 to 2 minus x इंटू रूट x का मतलब होता है x रेज पावर 1/2 dx। अब मल्टीप्लाई करो x रेज पावर n से, यहां पर इंटीग्रल 0 to 1 x रेज पावर n माइनस x रेज पावर n प्लस 1 dx। क्योंकि x से मल्टीप्लाई किया 1 को तो x रेज पावर n से x को किया तो x रेज पावर n प्लस 1। तो यहां पर क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 to 2 इंटू x रेज पावर 1/2 माइनस x रेज पावर 1 प्लस 1/2 इज 3/2 dx। अब आप खुद कर सकते हो ये
by using the formula x raised power n. x raised power n का इंटीग्रेशन क्या है? x raised power n plus 1 divided by n plus 1. उसके बाद हाँ, जो क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में दिखाऊंगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा किस तरह. क्वेश्चन नंबर 13 है, I is equal to integral from minus pi by 2 to pi by 2 sin of 7x dx. sin x क्या है? लिखिएगा, देखिए sin x और फंक्शन है, fx equal to sin x raised power 7. This implies f of minus x क्या बन जाएगा? sin of minus x raised power 7. वो बन जाएगा minus sin x raised power 7, क्योंकि sin minus x is minus sin x. Minus power 7 which is minus sin 7x which is equal to minus fx. So fx is odd. fx is, that is sin 7x is odd. जब odd function होगा तो ये 0 बन जाएगा. This implies I is equal to integral minus pi by 2 to pi by 2 sin of 7x dx is equal to 0. तो इसी तरह आगे आप खुद कर सकते हैं क्वेश्चंस. तो कल मैं इसमें से और क्वेश्चंस 2-3 दिखाऊंगा, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे. टिल देन हैव अ गुड डे. खुदा हाफिज.